बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th क्लास के लेक्चर नंबर 22 में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, हमें ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए को। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे और एडजॉइंट बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको बताया था इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दें और जो बाकी दो टर्म्स हैं इनके साइंस चेंज कर दें। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देखें, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे हमने क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 4 6 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से। ये एडजॉइंट है 6 -2 -4 1। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन उसी तरह जैसे हम पहले कर रहे थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे 1 × 6 प्लस 2 × -4। यह आपने ख्याल रखना है कि जब आप डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं तो दरमियान में माइनस साइन आता है, और जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो दरमियान में प्लस साइन आता है। अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -2 प्लस 2 × 1। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 × 6 प्लस 6 × -4, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 4 × -2 प्लस 6 × 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 = 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 = 8 -2 प्लस 2। उसके बाद 4 6 = 24 -6 4 = 24, 4 2 = -8 प्लस 6। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - 8 कितना आ गया, -2। उसके बाद -2 प्लस 2 0, 24 - 24 0, -8 प्लस 6 -2। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर आ गया। उसके बाद जो मिडल में टर्म है उसमें हमें क्या करना है कि सिंपली इनका ऑर्डर चेंज कर देना है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले हम ये एडजॉइंट लिख लेंगे 6 - 2 -4 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स ए के साथ 1 2 4 6। तो इसी तरह सिंपली इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे 6 - 8 12 - 12, उसके बाद -4 प्लस 4 एंड -8 प्लस 6। तो ये नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर बन जाएगा -2 0 0 -2। तो ये आप देखें, जो इसका आंसर आया था वही आंसर इसका आ गया, यानी लेफ्ट साइड और मिडल टर्म जो है ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। उसके बाद सबसे राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आई। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें डायगोनल वाली टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, दरमियान में माइनस क्योंकि आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 6 - 8 दैट इज
-2। अब हम ये जो राइट हैंड साइड है ये कंप्लीट लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई i, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं जब मैं डिटर्मिनेंट समझा रहा था। आप इसको डिटर्मिनेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं और डिटर्मिनेंट को इस तरह सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है -2, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है i से। और ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 1। तो अब हम -2 को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 मल्टीप्लाई 1, -2 मल्टीप्लाई 0, -2 मल्टीप्लाई 0 एंड -2 मल्टीप्लाई 1। तो -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 0 0, -2 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 -2। तो आप देखें ये जो हमारे पास तीन टर्म्स क्वेश्चन में दी थी कि ये तीनों इक्वल हैं, तो देखें इन तीनों के जो आंसर्स आए हैं वो आपस में इक्वल आ गए हैं, तो इसलिए ये प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसके लिए हमें एक मैट्रिक्स B गिवन है और ये हमें प्रूव करना है कि आप B इंटू B इनवर्स करें या B इनवर्स इंटू B करें, दोनों का आंसर I के इक्वल आता है। I मैंने आपको बताया था 1 0 0 1 होता है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स B तो गिवन है, B का इनवर्स लेंगे। उसके लिए सबसे पहले B का डिटर्मिनेंट, उसके बाद B का एडजॉइंट, उसके बाद B इनवर्स का फार्मूला लिखा और इसमें डिटर्मिनेंट की जगह 1/-4 आप नीचे लिख लें, साइड पे लिख लें, एक ही बात है, मैं पहले बता चुका हूँ। और जो एडजॉइंट ऑफ B है ये हमने इसके साथ लिख लिया। अब क्योंकि हमें B को B इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए अभी हम -4 से इन टर्म्स को डिवाइड नहीं करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे और पहले इनको मल्टीप्लाई करके एंड पे हम -4 से डिवाइड करेंगे। अक्सर टीचर्स क्या करवाते हैं कि यहीं पे 4 से सब टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं, वो फ्रैक्शंस बन जाती हैं और फिर इन मैट्रिसेस को फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हालांकि एंड पे आंसर वही आता है। तो इसलिए हमने ये जो है मैट्रिक्स B लिखा और ये B का इनवर्स लिखा और ये 1/-4 हमने साइड पे लिख लिया। अब इन मैट्रिसेस को सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया जैसे हम पिछली एक्सरसाइजेस में कर रहे थे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया। अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम टर्म्स को 1/-4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों टर्म्स को। ये कैंसिल हो गए, 1 आ गया, 0 इंटू एनीथिंग 0, ये भी 0 हो गया और ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी 1 आ गया। तो देखें इसका आंसर जो है वो I मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल जो हमें प्रूव करना था। इसी तरह अब हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, यानी B इनवर्स लेफ्ट पे और B राइट पे, और फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे फिर भी I बनता है या नहीं। तो ये हमने लिख लिया B इनवर्स इंटू B, 1/-4 तो इसी तरह साइड पे रहेगा। तो ये B इनवर्स वाला जो मैट्रिक्स था ये मैट्रिक्स अब हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, और जो B मैट्रिक्स था ये हमने राइट साइड पे लिख लिया। इन दोनों को भी सिंपली मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आंसर आया। अब हम इन सारी टर्म्स को भी 1/-4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारे पास I आ गया। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।